के शाम को दरेरे दरूरे शाम को ये मकान धंसने लगा। पर हमने सोचा ये ही धंसेगा, तो पीछे से वो पूरा मलबा ही आ गया, पीछे से पूरा पहाड़ ही टूट गया। उस पहाड़ की वजह से जो ज़मीन को दबी, तो ज़मीन उस पहाड़ की वजह से पूरी ख़राब हुई। तो 100-200 कनाल जो जगह है ना, वो सब खराब हो गई। रात को सब कहाँ नीचे सो? सर रात को ऐसे ही खेत में कहीं लगा लेते हैं, नीचे खट में वहाँ सो रही। अगर बारिश आ जाए ऊपर छत भी नहीं, कहाँ जाएंगे? तरपाल की मदद? सिर्फ तरपाल की मदद हुई है बस, और कोई हेल्प नहीं करती। अभी तक कल तो एमएलए भी आया था, मगर वो भी बोले के गया है कि हम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब करेंगे तो तब बोलेंगे ना। अभी घर देखा आपने? हाँ, इधर घर देखा, सारों का देखा, देख के फिर वे चले गए। खैरी गांव का ये भी एक घर ऐसा जिस पे भी आप देख पा रहे हैं कितनी मात्रा दरेड़े हैं यहाँ पर, कितनी दरारें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। और मैं पूरे घर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से मैं शुरू करूँगा और यहाँ सुखवीर आप दिखाएं, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरी ज़मीन जो है किस तरीके से नीचे धंसी है। और जिसके बाद ये भी घर जो है वो टूटा है। उसके साथ साथ आप सामने वो देख सकते हैं वहाँ पर भी दरारें हैं, पूरे घर में जो है यहाँ पर दरारें हैं। नीचे टाइलें जो हैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये भी जो है दरारों का शिकार हुई हैं। उसके साथ साथ नीचे ज़मीन की अगर बात करें तो वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नीचे आप पैरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ से लेकर पूरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से लेकर बिल्कुल मेरे साथ साथ अगर आप चलें तो यहाँ से लेकर पूरा बाहर तक आपको बताते चलें कि ये ज़मीन जो है धंसी है, जिसके बाद यहाँ पर जो है ये नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी आप देख सकते हैं ये पिलर है यहाँ जिसके साथ गेट जो है वो खड़ा किया जाता है, वो भी यहाँ पर धंस चुका है और शीशे तक नहीं बचे हैं। आप सामने देख पा रहे हैं पीछे, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे दोनों तरफ जहाँ नुकसान हुआ है इस घर का भी और ज़मीन धंसने के कारण। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक घर जो है पूरा गिर गया था, जिसके साथ साथ अगर इस घर की बात करें तो इस घर में भी आप देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है, ज़मीन नीचे धंस गई है। और आज ये आप देखें किस तरीके से प्लस्तर के घर भी जो है वो नीचे धंसते जा रहे हैं, शीशे टूट रहे हैं, टाइलें टूट रही हैं, प्लस्तर टूट रहा है और घर वालों के लिए एक समस्या जो है वो नई जो है वो पैदा हो रही है। एक घर मैंने पहले आपको बताया, अब दूसरा घर जो है उसके ही दूसरे भाई का घर जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखें किस तरीके से ये पूरा जो है ये टूट चुका है, बिल्कुल किसी लायक नहीं रहा है, पूरी ज़मीन यहाँ पर बैठी हुई है। सुखवीर अगर आपको दिखाएं पास से, सुखवीर कोशिश करें दिखाने का कि आप देखें किस तरीके से यहाँ पर आप बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जो जितनी भी ज़मीन है वो नीचे बैठ चुकी है। और ये तस्वीरें जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ ये बिल्कुल खैरी विलेज की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जहाँ पर ये घर जो है आपको सामने दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं घर रहने लायक नहीं बचा है और ये भी घर टूट चुका है। उसके साथ साथ दूसरा घर है उसके भाई का, वो भी जो है वो आज जो दरारों की चपेट में आ चुका है। तो कि अगर ये घर नहीं है तो अब ये तमाम लोग कहाँ रहें, ये तमाम लोग कहाँ रहें, ये बड़ा सवाल है। और ये तस्वीरें जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ ये खैरी विलेज की तस्वीरें हैं। इससे पहले भी मैंने आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखाई थी और एक बार फिर से ये तस्वीरें जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ काफ़ी विचलित करती हैं और एक परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा घर जो है ये आज जो है दरारों की चपेट में आ चुका है, पूरी ज़मीन जो है नीचे से धंस गई है, जिसके कारण ये घर जो है और इसके दूसरे भाई का भी घर जो है वो दोनों जो है तहस महस हो चुके हैं। उस घर के निवासी मेरे साथ हैं, चलिए उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तियारा बीबी। जब ये ज़मीन धंसी तब आप कहाँ थे? इधर ही थे, घर पे थे? घर पे ही थे। कौन से घर पे थे? इस घर में थी मैं। इस घर में? हाँ, ये लड़के वो उधर थे, मैं इस घर में थी। एकदम से धंस गई है? नहीं, पहले थोड़ी सी अंदर दराड़े थी, 1 घंटा पहले जी। कोई ऐसे दराड़े छोटी छोटी। मैंने सोचा ऐसे ही होगी, फिर वो जाते बढ़ने लगी, फिर हम बाहर निकले। जब आगे से डैमेज होने लगा, नीचे बहने लगा मकान, फिर हमने आवाज़ लगाई आगे पीछे कि घर हमारा धंस गया नीचे। फिर सब दौड़ के आगे, मगर कोई जब आए तो अगले वाला पोर्शन पूरा दब गया था, बैठ गया था पूरा। फिर पिछले वाली ये बारी तोड़ी शाड़ी इन्होंने नहीं, फिर जो थोड़ा बहुत इधर उधर से दाएं बाएं से सामान खींचा वो एक जो है बाकी दब गया नीचे। जी हादसा हुआ रात 3 बजे आया, पीछे से और दराड़ें वो वाला भी पूरा ख़राब हो गया।
और रात को 3 बजे ये रात को 3 बजे का समय था। जे शाम को दरेरे दरूरे शाम को जे मकान दसने लगा। जी। पर हमने सोचा जे ही दसेगा तो पीछे से वो पूरा मलबा ही आ गया, पीछे से पूरा पहाड़ ही टूट गया। उस पहाड़ की वजह से जो ज़मीन को दबी जी। तो ज़मीन उस पहाड़ की वजह से पूरी ख़राब हो गई। को 100-200 कनाल जो जगह है ना वो सब ख़राब हो गई, वो सब ख़राब हो गई। पूरी इतनी बड़ी दरारें हो गई हैं। कोई इधर रहने के जो 200-250 कनाल जगह है रहने के कोई लायक नहीं रही है। बाकी कोई 20 घर हैं जो इसकी चपेट में आ गए हैं। किसी को दराड़ आई है, किसी को कुछ हुआ है, किसी को कुछ हुआ है। पर 10 हमारे ही हैं जी इधर जो नीचे ज़मीन के दमादोस हो गई ना। ये टोटल लॉस इधर ही हुआ। टोटल लास्ट इधर ही चोनों घरों में हुआ क्या है। सामान अंदर घर पे? जी सब सामान घर का था। हम इधर निकला बाहर जल्दी में? नहीं जल्दी में निकाला, लोगों ने खींचा, जो जिसके हाथ में आ गया ना खींचते वो ही निकाला, फेंका। जैसे ये पड़े हुए सामान वो पड़ा हुआ है ऐसे ही खींच के फेंकते गए। जो निकला लोगों से जितनी हिम्मत थी वो की हमारे साथ बहुत मदद की। कोई ऐसी नहीं है, मगर अल्लाह ताला की मर्जी रहमो करम पर छोड़ देते हैं सब कुछ। इसमें तो किसी का दोष ही नहीं है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी आते हैं उनको गवर्नमेंट दे हमारे लिए कुछ, तो वो बोलते हैं जो पीछे से देंगे तो हम देंगे। अभी तक कौन आया यहाँ? अभी तक कल तो एमएलए भी आया था, मगर वो भी बोले के गया है कि हम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब करेंगे तो तब बोलेंगे ना। अभी घर तक देखा आपने? हाँ इधर घर देखा, सारों का देखा, देख के फिर वो चले गए। सरपंच साहब आए, उन्होंने मुझे त्रिपाल उन्होंने दिए हैं सामान रखने के लिए। हाँ मेरा सामान भी थोड़ा सरपंच साहब के घर में है, क्योंकि कोई जो फेंका हुआ का था इधर कितना ढकना था, बारिश आ रही थी, उन्होंने ही कढ़ाया सरपंच साहब ने इधर यहाँ से। के लोगों ने आपकी उस समय मदद की है? बहुत मदद की है, थोड़ी मदद नहीं की। हम खुद बोल रहे थे कि अंदर नहीं खींचो, आपने ऊपर गिर जाए, किसी का बच्चे को लग जाए, किसी को कुछ भी हो सकता था। उस टाइम ज़मीन दस रही थी, मगर हम अपने मकान को तो, अपनी ज़मीन को तो, अपनी किस्मत को तो रोएंगे, मगर उनका तो बेदोसों का नुकसान हो जाएगा ना। किसी को लग जाएगी तो हम दूसरी परेशानी बना सकते थे। हमने बहुत मना किया, उनको मना करने के बावजूद इन ग्राम को लोगों ने हमारी बहुत ही मदद की, अपनी हिम्मत से ज़्यादा हिम्मत दिखाई। मैं यही बात बोलती हूँ, सब ग्राम वाले ऐसे ही होने चाहिए, हर बहन भरा ऐसे ही होने चाहिए। सारों किसी ने नहीं हमारे साथ कमी की है, हमारी मदद की है। जब ये जमीन दसी तब घर पे कौन कौन सो रहा था? यहाँ पे कौन कौन था? सो नहीं रहे थे, कोई 5-6 बजे की बात थी। 5-6 बजे अरे दरेड़े आई हैं। जब दरेड़े आई तो मैं बाहर आके देखा। फिर आप घर पे सोए नहीं, बाहर ही सोए आप? नहीं बाहर ही रहे। फिर हम नाली उधर नाले में सोए ना, जहाँ से चढ़ के आए आप। जी। फिर हम उधर ही सोए उस दिन से लेके। दिन को आते हैं इधर देखते हैं, रात को हम नाले में जाते हैं, फिर एक आदमी आता है बैटरी शैटरी लेके मारता है इधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर नीचे जाते हैं, सारी फैमिली हमारे दोनों तीनों करोंगी जो है ना उधर, वो नाले में ही सोते हैं। खतरा वो बना हुआ है, बड़ा खतरा बना हुआ है, त्रिपाल के नीचे ही सोते हैं हम। उधर बारिश आती है त्रिपाल ले लेते हैं, ऐसे जहाँ आप उधर खड्ड से आए खड्ड में ही सोते हैं हम। खतरे से बाहर कौन सी, अब हमने बोल के क्या दिखाएंगे हम, आपको खुद ही दिखाई दे रहा है। ये दिख रहा है। वो पहाड़ के नीचे आ गए, हम क्या करना है। आपका क्या नाम है सर? जावेद। आपका घर? जी सर। ये आपका ही घर? हाँ हमारे ही घर है जी। 2 घर हैं आपके? हाँ 2 घर। वो मैंने इसको जी जी, दो हाँ वो 1 साल पहले मैं मकान बनाया था। जी। तो ये आज से 5-6 दिन हो गए, जगह चल रही है बिल्कुल आस्ता आस्ता पीछे से आई पूरा। ये यहाँ से जगदम कल ये 2 फुट थी, आज ये 6-6 फुट नीचे चली गई है। अभी भी दस रही है? अभी भी दस रही है, चल ही रही है पूरी अभी भी आस्ता आस्ता जमीन चल रही है। तो रात को सब कहाँ नीचे सोते हैं? सर रात को ऐसे ही खेत में कहीं लगा लिया, जहाँ नीचे खट में वहाँ सो रहे हैं। अगर बारिश आ जाए ऊपर छत भी नहीं, कहाँ जाएंगे। तिरपाल की मदद हुई है बस? तो सिर्फ तिरपाल की मदद हुई है बस, और कोई हेल्प नहीं अभी तक हुई। त्रिपाल भी वो सामने पड़ा है जिसकी। ना कुछ खाने के लिए, आशियाना तो बचा ही नहीं है, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। एक घर ही होता है कि इतनी मेहनत करके बिल्कुल पूरी उम्र से जो बंदा 1-1 रुपया करके जोड़ के अपना मकान बनाता है, वो भी नहीं रहा। अगर ये मकान भी चलो मानते चला जाएगा, कहीं ज़मीन बची हो वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। पूरी ज़मीन ही हमारी ज़मीन ही नहीं बची, चल रही है सारी ज़मीन ही चल रही है, कहाँ जाएंगे। 2 परिवार ऐसे हैं, दोनों भाई हैं, और एक मकान जो है पहले बनाया था और दूसरा मकान जो है अब बनाया था, लेकिन कुदरत की मार है, उसके आगे हम क्या कह सकते हैं। जो भगवान ने चाहा वो हो गया, और ये कुदरत की मार अब आम लोग जो हैं वो उसका सफ़र कर रहे हैं।
परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और अब सोने का बिल्कुल जगह नहीं उनके पास बची है। कभी खेतों में जो है सो जाते हैं, अगर बारिश आती है तो फिर खतरा बन जाता है, लेकिन अभी भी ये ज़मीन जो है नीचे नीचे धंस रही है और इनके लिए परेशानी। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो वो कह रही है कोई मदद होगी, लेकिन मदद जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि इनके पास वो अब ज़मीन नहीं बची है। क्योंकि ज़मीन हो, अगर मकान गिर जाए तो उस पर मकान फिर से बन जाता है, लेकिन अगर ज़मीन ही नहीं बचेगी तो वो कहाँ मकान बनाएंगे। अब ऐसे रातें गुजर रही हैं कि मानो इस समय रातों की अगर मैं बात करूं तो रातें बिल्कुल सहमी हुई, रोते हुए गुजर रही है। और इस घर की अगर बात करें तो ये 2 घर हैं, दोनों भाई हैं, और दोनों घरों के मकान जो हैं इस समय टूट चुके हैं और वो ज़मीन सड़कों पर आ चुके हैं। ज़मीन अभी भी धंस रही है और परेशानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही है। और एक उम्मीद है प्रशासन से, अब देखना होगा प्रशासन जो है वो कितनी मदद जो है इन गरीब लोगों की करता है। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। फिलहाल आप देखते रहें हिमालयन मेल।